गुड मॉर्निंग दोस्त मैंने पहले पार्ट 1 डाला था जिसमें मैंने बेसिक्स जानकारी दे दी थी कैसे कैसे क्या करना है। तो मैं आज 2-3 फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे गांव में नेट का इशू है और छोटे छोटे वीडियो बना के मैं 3-4 पार्ट में सारा डॉक्यूमेंट को आप क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आइए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सत्यापन फॉर्म। तो इसके बारे में मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटा बने और जल्दी जल्दी मैं समझा दूंगा आपको। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। फ़ोटो जो चिपकाना है वो याद रखिएगा कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, किसी से भी वहाँ पे मतलब इसके ऊपर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं होगा। आप खुद फोटो चिपकाएंगे और क्रॉस सिग्नेचर कर देंगे उस पर, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे यदि आप यहाँ आएंगे तो यहाँ याद रखना आपको, यहाँ पे जो है आपका नाम जो होगा यहाँ पे, वो जैसे मान लो कि आपका नाम रोशन कुमार है तो यहाँ पे पहले रोशन आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आएगा वहाँ पे कुमार आएगा, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, कुमार आएगा, ठीक है। ये चीज़। फिर आगे चलते हैं। इसके नीचे देखो, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपका खुद का जो एड्रेस है वो चीज़ यहाँ पे डाल दोगे आप दोनों पार्ट में, ठीक है। इसके नीचे स्पेस है, ये वाला जगह छोड़ देना क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो आपको हमको नहीं लगता है क्योंकि पाकिस्तान से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है और जहाँ आप रहते हैं ये चीज़, और आपका जो इस स्टेट में ये चीज़ आप डाल देना, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे यदि बात कर लें तो इसके नीचे भी सेम वही चीज़ करना है। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ करना है कि आपको जो है यहाँ पे भी सेम आपका जो भी एड्रेस है वो डाल देना, ठीक है। लेकिन यहाँ रखना बाय बर्थ जहाँ से आप रह रहे हो, इस बात को याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक कब पूछ रहा है तो आपको बाय बर्थ जहाँ यदि आप रहे हैं जहाँ से वहाँ डालना, ठीक है। जहाँ जब यदि मान लो बाय बर्थ नहीं, कुछ दिन से रह रहे हो, 5 साल 10 साल से रह रहे हो, तो यहाँ पे इतना से इतना तक डाल देना। मान लो 2000 से 2015 डाल देना, या फिर 2008 से 2022 डाल देना। ऐसे करके आपको जो भी यहाँ पे मान लो कि आप 2015 से कहीं नया घर बनाया और अभी आप वहाँ तक रह रहे हो तो 2015 से 2022 तक यहाँ डाल देना और पूरा एड्रेस डाल देना। तो ये था पहला पेज, ठीक है, जिसमें आपको लोग को प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए। यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका जो है आपका यहाँ पे पहले फादर का बारे में पूछा है, ठीक है। पहला में आपको फादर के बारे में जानना है कि आपके फादर करते क्या हैं, कहाँ उनका जन्म स्थान है, जो भी ओरिजिनल जन्म स्थान होगा पापा से पूछ के डाल देना। आपके पापा क्या करते हैं वो डाल देना, ठीक है। और आप मतलब पापा का जो ओरिजिनल पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे अभी मान लो कोई चीज़ उनके नाम पे आया तो पोस्ट ऑफिस में आता होगा ना, तो वो पोस्ट ऑफिस का है वो। और जो एड्रेस है तो एड्रेस सेम एट प्रेजेंट कर देना, मतलब जो आपने प्रेजेंट डाला है वो यदि होगा तो, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना ये। और यदि आपका पापा का एड्रेस सेम है तो आप डाल देना सेम एट प्रेजेंट। उसी तरह मम्मी का डाल देना, यहाँ पे मम्मी का नाम आएगा, जो भी नाम होगा वो डाल देना, ठीक है। जो इंडियन है इंडियन, जहाँ उनका जन्म स्थान है वो क्या करती हैं, क्या पोस्ट ऑफिस है और कहाँ वो उनका प्रेजेंट एड्रेस है। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग कि ये वाला जो थर्ड वाला कॉलम है, ये वाला थर्ड वाला कॉलम, यहाँ पे वाइफ बच्चा, जो आपकी वाइफ है उसका और विवरण देना है, तो जिनका होगा वो डाल देना इस पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट है हम लोगों का क्या, नेक्स्ट है हम लोगों का ये क्या, भाई। तो भाई के बारे में आपको, जैसे कि आपके 2 भाई है मान लो, पहला भाई फिर दूसरा भाई, इस तरह से डालना। मेरा एक भाई है तो मैंने एक भाई डाला है, जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट है, वो उसका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, सेम एट प्रेजेंट मतलब एड्रेस क्या है वो डाल देना। मान लो आपका 2 भाई है तो यहाँ पे नंबर 2 में डाल देना, भाई का नाम डाल देना, जो करता है वो डाल देना, ठीक है। फिर आपकी यदि बहन है, जैसे हमारी 3 बहन है तो मैंने 3 बहनों का ये डिटेल्स उसी तरह डाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे आइए। यहाँ पे क्या है कि आप नेशनल, आप इंडियन से हैं, इंडियन डालेंगे। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालेंगे, ठीक है। फिर आपका जो क्या बोलते हैं वर्तमान एज कितना है वो डालेंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे जब बात करेंगे तो क्या बोलते हैं आपका सब जन्म स्थान आपका कहाँ था वो डालेंगे, ठीक है। और जब आप जन्म मतलब आपका जहाँ जन्म हुआ था वो चीज़ डालना है यहाँ पे। और अभी आप जो प्रॉपर आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपका मतलब मूल निवास है वो यहाँ डालेंगे, ठीक है। नीचे आपको हिंदू डाला जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपको जो है पूछा गया है कि 15 साल के, आपने 15 साल पहले से आपने क्या क्या कर रखा है। तो यहाँ पे आपको जो है आप जो है 12th और ग्रेजुएशन दोनों डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ 10th भी डाल सकते हैं, ठीक है। 10th 12th दोनों डाल दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए धनबाद डिवीजन में क्या किया गया है, एक आपको फॉर्म दिया गया है, तो उस पर आप अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे आप मान लो मैंने 12th डाला तो आप 12th डाल देंगे, 10th डाल देंगे ऊपर, फिर 12th डाल देंगे, ठीक है। और हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। आपने कब एंट्री किया और कब आपने कॉलेज छोड़ी और आपने क्या चीज़ था, वो 12th था, ग्रेजुएशन था, बीटेक था, 10th था, जो भी था यहाँ पे आप फिल कर देना, ठीक है। नीचे वाला फॉर्मेट में कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह छोड़ देना आप, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे वाला में क्या है, थर्ड वाले फॉर्म में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है।
ये चीज़ आप ध्यान रखना है यहाँ पे। ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे जो भी ये पूछा गया है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ पूछा गया है उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यही मेन जो सत्यापन फॉर्म है यही चीज़ के लिए देखा जाता है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी, यदि मान लो कि आपने यदि आप कभी जेल गए हैं तो उसको लिखना है कि हाँ मैं जेल गया हूँ, हाँ करना, उसमें ना नहीं मत कर देना। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मत देना, क्योंकि यहाँ आप गलत देने का मतलब हो गया कि आपके, क्योंकि ये क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और क्रॉस वेरिफिकेशन होगा तो प्रॉब्लम आएंगी। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ एक भी गलत फॉर्मेट मत कर देना, ठीक है। और इसके नीचे देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपके गांव का जो 2 लोग होंगे, ठीक है, जो भी 2 लोग होंगे उनको यहाँ पे उनका नाम डाल देना, ठीक है, उनका नाम डाल देना यहाँ पे, ठीक है। वैसा लोगों का नाम डालना जो आपको जानते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि उनसे कभी क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है कि वो लड़का जो जॉब कर रहा है वो कैसा है क्या है नहीं है। तो ऐसा नहीं कि किसी इनेमी का नाम डाल देना जिससे कि वो आपका नेगेटिव बता दे, ठीक है। तो समझ बूझ कर जिसका डालना उसको बता भी देना, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे देख लें तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है अपना, ठीक है, और नीचे डेट डाल के खुद से, और जॉब प्लेस है वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो सबसे लास्ट पेज है इसका, इसको देखते हैं। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना है, ठीक है, या फिर आप अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो लास्ट टाइम आपने जहाँ से एजुकेशन किया है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, ये साइन करवा सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे CO से करवा रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे CO से करवा रखा है। आप स्कूल से CO वीडियो थोड़ा नौटंकी करता है साइन करने में, लेकिन आप नॉर्मली आप जाएंगे अपने स्कूल में जहाँ से लास्ट टाइम आपने ये लिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको इजीली कर देंगे वहाँ के प्रिंसिपल, ठीक है। उसकी चीज़ यहाँ पे डेट डाल देना अपना, ठीक है, प्लेस डालना भी मैं डालूंगा इसमें, ठीक है। और ये चीज़ जो है आप यहाँ पे भी याद रखना, ये जो लास्ट जो है कितने दिनों से आपको जान रहा है ये वाला चीज़, ठीक है। इस चीज़ को आप करेक्टर सर्टिफिकेट और जो आपका ये क्या बोलते हैं यहाँ पे है, दोनों में सेम कर देना, मेरे हिसाब से वो सही रहेगा, ठीक है। हालांकि आप उससे कोई दिक्कत नहीं कि कोई, हालांकि 2 साल से ऊपर डालना कि 2 ईयर से प्लस जान रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सत्यापन फॉर्म का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये, तो करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में हम पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसमें करना कुछ नहीं है। एक जो है आपका CO से और दूसरा जो है आपका दूसरा ऑफिसर से, मतलब कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि CO, यहाँ पे वीडियो भी हो सकता है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, वीडियो CO जो भी आते हैं, SDM या फिर कोई भी गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपको उसी पेज में ही एक ही पेज बनाना है, इसका याद रखना, बहुत कोई पूछ रहे थे, तो इसका एक ही पेज बनाना है, ठीक है, याद रखना एक ही पेज बनाना है। और नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल के इंचार्ज से करवा रखा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसका इंचार्ज से मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। करेक्टर सर्टिफिकेट में कुछ नहीं करना है, नाम पढ़ना है, नाम लिखना है, और आपका ये यहाँ पे भी 2 ईयर 6 मंथ मैंने लिखा है, आप लोग भी 2 ईयर प्लस लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात हो जाती है ये वाली, इसमें बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था कि सर इसमें क्या करें, तो आइए दिखाते हैं। देखिए ये वाला में आपको कुछ नहीं करना है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है ना उनसे बनवाना होता है। तो आप सीधा वकील के पास जाना, ठीक है, उनको बोल देना कि मुझे जो है SDM लेवल का, कौन सा लेवल का बाबू, SDM लेवल का जो है, SDM लेवल का हमें क्या बनाना है, मुझे एफिडेविट बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप बना देना, ठीक है। उस चीज़ को आप वो तुरंत बना देंगे। उसमें लिखवाना क्या है, ये चीज़ जो मैटर लिखवाना है, ये जो मैंने बताया रखा है, इस चीज़ को आप देख लेना, ये वाली मैटर यहाँ पे बस बेसिकली ये देना है कि मैंने जो भी दैट इफ़ आई एनी डॉक्यूमेंट कैन फाउंड, मतलब कि मैंने जो भी यहाँ पे जैसे कि दैट यहाँ पे ये लिखवाना है कि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट माई ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेशन आर करेक्ट एंड ट्रू, नथिंग हैज़ बिन कंसील्ड इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, मतलब मैंने कुछ छिपाया नहीं आपसे, जो भी था मैंने सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया है। यदि मैं कभी भी इसके फॉल्स पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर जो है जो भी होगी कानूनी कार्रवाई किया जा सके, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ लेते हैं, और ये SDM से बनवा के जाना है, ये नहीं कि आप नोटरी वाला मत बनवा लेना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक टिकट लगती है, वो टिकट मैं कुछ देर बाद बताऊँगा आपको, ठीक है। वहाँ पे आप जाओगे तो जो वकील जो है वो 1 दिन में या फिर 2 दिन में आपको करके दे देते हैं, लेकिन ये याद रखना कि SDM से ही साइन होगा, इसके पीछे साइन होता है। यहाँ पे देखिए आप SDM का ये मोहर लगा हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है। और बाकी जो भी अभी मैंडेट फॉर्म बच रहा है, मैंडेट फॉर्म में कुछ नहीं करना है, और एक सर्विस रिकॉर्ड वाला बन रहा है वो, और NPS वाला, तो NPS वाला, और तो ये सब छोटी छोटी बेसिक ये चीज़ है जिससे साइन करवाना था हमें बाहर जाके, तो वो मैंने कवर कर दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है, तो बहुत बार फेल हो जा रहा है, तो इसी वजह से मैं छोटा छोटा पार्ट करके आपको दे रहा हूँ। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इससे पहले मैंने बेसिक सारी जानकारी दे दी है। एक चीज़ और कि आप लोग यार
यार सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो आप लोग, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों से विनती है सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे लिख रहे हैं कि आपको मतलब कि सर आपने क्या डाला है जो मैं सब्सक्राइब कर लूँ। अरे यार मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है, ठीक है। फिर अब धीरे धीरे देखो क्या होता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। और लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि नई नई चैनल है और मैं आपको इतना सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के देता रहूँगा आगे चल के भी, चाहे वो रेलवे में हो, रेलवे का हो, या फिर मैं इसके बाद SSC CPO यदि ज्वाइन करता हूँ वहाँ का हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं जरूर दूंगा और आपके साथ जरूर साझा करूँगा। थैंक यू सो मच।